नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद पत्की आप सभी का स्वागत करता हूं बाम्बू नर्सरी डोंगरोली में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज सिलेक्शन ऑफ बाम्बू स्पीशीज़ ये विषय मैं लेके आया हूं। नैसर्गिक संसाधनें जो आपके खेती में उपलब्ध है उसके अनुसार ही आपको बाँस की प्रजाति का चुनाव करना ज़रूरी है। मैं उदाहरण के तौर पे कहना चाहूँगा कि यदि किस किसान के पास पानी यदि कम है, कम क्वांटिटी में उपलब्ध है, तो उसे उसी प्रजाति का चुनाव करना चाहिए प्लांटेशन के लिए, जो कम से कम पानी में ठीक ठाक उत्पन्न देती हो। यदि अगर किसी किसान के पास भरपूर पानी उपलब्ध है तो उसे उसी प्रजाति को चुनाव करना चाहिए कि जो पानी के ताकत पे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न देती हो। तो आज शुरुआत करते हैं पहले कम से कम पानी की उपलब्धता, यानी कि सिर्फ बारिश में उपलब्ध है पानी और बाकी के महीनों में उपलब्ध नहीं है। पर ये जो स्पीशीज़ के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड एरिया के लिए है। वेस्टर्न घाट के टॉप मोस्ट एरिया में ये पाई जाती है। इसका नाम है उड़ा। आप देख सकते हो उड़ा ये भारत का एकमेव बाम्बू है कि जो 100% सॉलिड है। तो ये रीजन स्पेसिफिक है, तो इसका प्रोडक्शन हर कोई किसान नहीं ले सकता। ये सिर्फ उन्हीं किसानों के लिए है जो वेस्टर्न घाट के टॉप मोस्ट एरिया में जिनकी जगह है। ये बहुत ही बेहतरीन बात है, ये वो ज़रूर लगा सकते हैं। बारिश के दिनों में अगर वो टहनी भी निकाल के कहीं लगा दे तो बिल्कुल ही वो सर्वाइव हो जाएगी और बाद में उसको साल भर पानी की आवश्यकता नहीं भी रहेगी, फिर भी ये सर्वाइव हो जाएगी। बस बाँस का डायमीटर कम से कम 1 से 1.5 इंच होना चाहिए। जिन किसानों के पास फ्लैटलैंड्स में काफ़ी पानी उपलब्ध है वहाँ पे ओलिवेरी नाम की ये प्रजाति ये लगा सकते हैं। ये दोनों भी शॉर्ट ग्रोइंग स्पीशीज़ है। ओलिवेरी ये पानी के लिए ग्रीडी है, जितना पानी दोगे उतना ये प्रोडक्शन देगी। पर प्रोडक्शन अगर सिर्फ आपको कच्चे बाँस का ही लेना है तो ही ये बाँस सूटेबल है। अगर आपको उसको मैच्योरिटी पे हार्वेस्ट करना है तो उसको 10 ही शूट्स तक रेस्ट्रिक्ट करना है और उसके बाद पानी के नियंत्रण से उसकी प्रोडक्शन रेट को रिड्यूस किया जा सकता है। मेरी सबसे पसंदीदार प्रजाति बाँस की डेंड्रोक्लाइमस ब्रैंडिसी। ये आपके सामने मैं डेंड्रोक्लाइमस ब्रैंडिसी का ऊपर का टॉप मोस्ट पार्ट में लेके आया हूँ। ब्रैंडिसी का वॉल थिकनेस 35 mm का होता है। अभी ये ऊपर का पार्ट होने के बावजूद भी इसका करीब 20-25 mm का हो चुका है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है। इसका डायमीटर लगभग 8 इंच तक जाता है और ये वेट में भी सबसे ज़्यादा वज़न वाली स्पीशीज़ इसको कह सकते हैं। इसका एक 80 फीट का पोल अगर आप गिनोगे तो इसका करीब 120 किलो तक इसका वज़न पहुंच ही जाएगा। ये मेरे बाजू में जो बाँस की प्रजाति देख रहे हो ये बाम्बूसा पॉलीमॉर्फा इसे कहते हैं। इसकी खासियत ये है कि इसका इंटरनोडल डिस्टेंस जो है वो काफ़ी लंबा है, करीब 2-2.5 फीट का इसका इंटरनोडल डिस्टेंस है। और इसका वॉल थिकनेस 10 mm से 14 mm तक इसका वॉल थिकनेस पाया जाता है। फर्नीचर के लिए बहुत ही बेहतरीन बाम्बू की प्रजाति है। कंस्ट्रक्शन भी इससे डेफिनेटली पॉसिबल है, हैंडीक्राफ्ट भी इससे पॉसिबल है। इसका प्रोडक्टिविटी रेट भी ज़्यादा है, यानी कि हर साल आपको इससे कम से कम 8 से 10 बाम्बू के पोल प्राप्त हो सकते हैं, ठीक से अगर मैनेज क्लम्प होगा तो। ये मेरे पीछे आप जाइजेंशियस देख रहे हो। ये भी एक हाई यील्डिंग स्पीशीज़ है बाँस की, पर हालांकि इसको ये जाइजेंशियस को सिर्फ बारिश के दिनों में ही इसको शूट्स नए आएंगे। पॉलीमॉर्फा में ऐसा नहीं है। पॉलीमॉर्फा में आप फरवरी तक पूरा बारिश का सीज़न और फरवरी तक इसके पानी का अवेलेबिलिटी होगा और खाद की उपलब्धता होगी तो ये शूट्स देते रहेगा।
ये भी लॉन्जिस्पेटस नाम की एक प्रजाति है, बहुत ही बेहतरीन प्रजाति है। इसका टॉप मोस्ट पार्ट का फ्लैटेंड किया हुआ पार्ट है मेरे पास। तो ये एक हाई प्रोडक्टिविटी वाली, हाई यील्डिंग वाली एक प्रजाति है। हालांकि इसका यील्ड भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये जो प्रजातियां मैंने अभी आपको दिखाई, जैसे कि मेरे पीछे जाइजेंशियस है और मैंने आपको ब्रांडिसी दिखाया, ये सिर्फ बारिश के महीनों में आपको शूट्स दे देगी। इसका इनिशियल एस्टेब्लिशमेंट का जो पीरियड होता है वो काफ़ी लंबा होता है। तो जो किसान झटपट कुछ उत्पन्न चाहते हैं तो उनके लिए ये स्पीसीज़ रिकमेंडेड नहीं है। ये स्पीसीज़ आपको भरपूर पैसा कमा के देगी, जाइजेंशियस और ब्रांडिसी, पर इनके लिए आपको काफ़ी पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि उसका ऑप्टिमम यील्ड जब शुरू होता है वो तो लगभग 10 साल लगा देता है। शुरुआत उसकी 6th ईयर में हो जाएगी, पर उसे ऑप्टिमम साइज़ गेन करने में 10th ईयर उसको लग जाएगा। ऑप्टिमम यील्ड यानी कि 12 इंच 8 इंच का डायमीटर और 100 से 80 फीट की उसकी हाइट लेने में उसको 10 साल लगेंगे। पॉलीमॉर्फा और लॉन्जिस्पेटस जो मैंने आपको दिखाया, पॉलीमॉर्फा, लॉन्जिस्पेटस और टुल्डा, अगर किसानों के पास पानी की मात्रा ज़्यादा है, पानी की उपलब्धता ज़्यादा है और ये पूरा साल यील्ड लेना चाहते हैं, यानी कि बारिश के समय के बाद तुरंत फरवरी तक अगर यील्ड लेना चाहते हैं, तो ये स्पीसीज़ मैं उनके लिए रेकमेंड करूँगा। लॉन्जिस्पेटस, पॉलीमॉर्फा, टुल्डा के लिए थोड़ा कन्फ्यूजन है। यदि अगर बांस की नर्सरी वाला आपसे परिचित हो और आपको उसके ऊपर पूरा भरोसा हो तो ही टुल्डा का चुनाव कीजिएगा, नहीं तो कम से कम वो टुल्डा के जो पौधे दे रहे हैं उनका मदर क्लम भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि टुल्डा में काफ़ी ब्रांचिंग भी पाया जाता है, पर टुल्डा सीधा आने वाला भी टुल्डा होता है। टुल्डा में 2-3 टुल्डा के वेरिएंट्स है, इसलिए थोड़ी कंफ्यूजिंग वैरायटी है। अगर ऑलिवेरी का चुनाव कर रहे हो खास करके, तो ऑलिवेरी का प्लांटिंग मटेरियल सिर्फ राइजोम से बनता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी कि ब्रांच कटिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है और हर किसी को उसमें सक्सेस नहीं आता। और अगर ब्रांच कटिंग का ले रहे हो तो पौधा बेशक आपको सस्ता ज़रूर मिलेगा, पर ये स्पीड बहुत ही कम होगा। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ऑलिवेरी का प्लांटिंग मटेरियल सिलेक्ट करने में ये है कि कम से कम 1 इंच या 1 इंच के ऊपर इसका डायमीटर होना चाहिए। अगर ये 1 इंच डायमीटर होगा तो ही कम से कम इतना उसका जड़ बना होगा। ये जड़ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। बाम्बू का प्रोग्राम पहले से तय होता है, यानी कि अगले साल वो कितने शूट देने वाला है, ये उसका प्रोग्राम उसके पहले साल वाले में ही उसका डिसाइड होगा। तो ये जो देख रहे हो ये बर्ड्स कहते हैं, यहाँ से नया बाम्बू ज़मीन से आता है। तो अगर 1 इंच का होगा तो कम से कम 1.5 से 2 इंच का उसका राइजोम होगा, तभी तो वो आपको ज़्यादा बड़ा डायमीटर का पोल नेक्स्ट ईयर में दे देगा। और ये आप जो 2 देख रहे हो, ये 2 और यहाँ के 2 बड़े, ये साल के प्रोविज़न के शूट्स इस बात के थे। ऊपर और नीचे के जो है वो अगले साल के प्रोविज़न के इसके होंगे। बांस का प्रोग्राम ऐसे तय होता है कि इस साल का अगर 4 शूट्स प्रोडक्टिविटी में अगर उसने प्लान किया है तो उसमें से सिर्फ 3 ही निकल आते हैं, एक राइजोम से मैक्सिमम। एक जो होता है वो बैकअप प्लान में होता है। अगर ये 3 में से किसी एक को डैमेज हो जाए शूटिंग के स्टेट में, तो वो जो 4th वाला है वो आ जाता है। यदि अगर 3 सक्सेसफुली आए हुए तो चौथा भी आने की कोशिश करता है। पर यदि अगर उसको रिसोर्स कम गिर गया, पानी या फर्टिगेशन की उसे किल्लत आने लगी, तो वो उसकी ग्रोथ वहीं पे टर्मिनेट कर देगा, आधे में ही टर्मिनेट कर देगा और ये बाकी के 3 को बढ़ने देगा। तो अगर ऑलिवेरी का प्लांटिंग मटेरियल आपको इस तरीके का, ये डायमीटर का मिलता है, तो ही वो प्लांटिंग मटेरियल लेना योग्य होगा।
अगर आप सीड बेस से प्लांटेशन कर रहे हो तो कम से कम 2 साल के तो पौधे का चुनाव करना चाहिए, पर सीड बेस्ड प्लांटेशन उन्हीं ने करना चाहिए जिनके पास पानी की उपलब्धता है। ये सभी प्रजाति के पौधे हमारे पास उपलब्ध है। अगर आपको क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल बल्क में चाहिए तो उसके लिए आपको हमसे एडवांस में संपर्क करना होगा। हम आपकी रिक्वायरमेंट ज़रूर पूरी करेंगे। धन्यवाद। आज के एपिसोड में इतना ही। आगे हमारे एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।